हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस भाषा से, इस HTML लैंग्वेज से हम लोग वेब पेज बनाना सीखते हैं। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से टैग होते हैं, किस प्रकार के टैग होते हैं। ये हमने आप लोगों को पहले बताया है पिछली क्लास में। जिन लोगों ने नहीं देखी होगी वो जाके पिछली क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैग बताए थे। वैसे हम आपको एक बार फिर से एक जल्दी आपको एक वे दे देते हैं। कुछ टैग होते हैं जैसे बेसिक टैग, फॉर्मेटिंग टैग, इमेज टैग, लिंक टैग, लिस्ट टैग। ये सारे टैग हैं जो जनरल टैग की कैटेगरी में आते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बेसिक टैग के बारे में बता दिया था। अब इस क्लास में हम आपको फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बताने जा रहे हैं। और फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ये है बेसिक टैग हमारे, इसमें HTML है, टाइटल, बॉडी, ये टैग मैं आपको बता चुका हूँ। H1 से हेडिंग टैग है, P से पैराग्राफ टैग है, I से एक्सक्लेमेशन टैग है, BR से ब्रेक लाइन, HR से हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सारे टैग मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब आगे चल के देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग होते हैं इस क्लास में। तो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग की शुरुआत करने से पहले ये समझ लेते हैं कि फॉर्मेटिंग टैग कौन से टैग होते हैं। फॉर्मेटिंग टैग वो टैग होते हैं जिनसे हम डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। मतलब कि हम अपने टेक्स्ट को किस प्रकार से दिखाना चाहते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्ड है, ये सारी सेटिंग करने के लिए हम फॉर्मेटिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए ये सभी टैग हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा टैग किस तरीके से यूज किया जाता है और उसके लिए हमें कौन कौन से चीजें चाहिए होती हैं। यहाँ पे सबसे पहला टैग है आपका बी फॉर बोल्ड टैग। बोल्ड टैग कैसे इस्तेमाल होता है हम दिखाते हैं। तो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि हमें दो चीजें चाहिए, पहले एक ब्राउजर चाहिए और एक नोटपैड चाहिए। तो खोल लेते हैं हम। ये हमारा नोटपैड है और यहाँ पे मैंने जो बेसिक कमांड्स हैं वो हमने लिख रखी हैं। ये HTML है, टाइटल और टाइटल हेड को बंद कर दिया, बॉडी टैग ओपन कर दिया। यहाँ पे बॉडी और HTML टैग को बंद होगा। तो अब हम जो भी लिखेंगे वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। अभी जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, हमने लिखा है यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, इतना लिख दिया हमने और इसको सेव किया है। सेव करने का रूल हमेशा याद रखना है, हमें अपनी फाइल का नाम .html लगा के सेव करना है। अब आते हैं हम अपने ब्राउजर पर। ब्राउजर पर आने के बाद हमें सिंपली वही फाइल को खोल लेना है जो हमारी HTML class.html नाम से सेव थी। इस फाइल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ओपन करते हैं और ये देखिए हेलो स्टूडेंट जो हमने वहां पे लिखा था वो प्रिंट होके आ गया है। अभी हम वापस जाके देखते हैं कि बी टैग का यूज कैसे होता है और बी टैग से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने बी टैग को लिखा और बी टैग को यहाँ पे बंद कर दिया। इसको फिर से सेव किया, अपने ब्राउजर पर आए। यहाँ पे सिंपली आपको दोबारा से सिर्फ रिफ्रेश कर देना है, ओपन नहीं करना है। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे ये हेलो स्टूडेंट बोल्ड हो गया, क्योंकि बी टैग आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला टैग कौन सा है। यहाँ पे अगला टैग है आई टैग। आई एलिमेंट का पूरा नाम इटैलिक होता है, इससे हम टेक्स्ट को इटैलिक यानी तिरछा कर सकते हैं। इसका यूज करके देख लेते हैं कैसे यूज होता है। यहाँ पे हम आई टैग का यूज करते हैं और यहाँ लिखते हैं, फिर से हम यहाँ पे हमने आई टैग का यूज कर लिया। यहाँ पे आई टैग को ओपन किया, हेलो फ्रेंड्स लिखा और आई टैग को बंद कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। दोबारा से आगे देखते हैं ब्राउजर पे इसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा। ये ब्राउजर पर आ गए, यहाँ पे हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे और देखिए ये हमारा हेलो फ्रेंड्स इटैलिक मोड में आ गया। आई फॉर इटैलिक, इटैलिक मोड में आ गया यानी तिरछा दिख रहा है। ये था हमारा आई टैग। दोस्तों आई टैग के बाद अगला टैग है हमारा यू टैग का पूरा नाम अंडरलाइन होता है, यानी कि यू टैग से हम अपने टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन ले आते हैं। अब चल के देखते हैं यू टैग का प्रीव्यू कैसे दिखाई देता है। देखिए हमने यहाँ पे यू टैग का यूज किया, यहाँ पे यू टैग को ओपन किया, हेलो स्टूडेंट्स लिखा और यहाँ पे यू टैग को बंद कर दिया। अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पर जाएंगे, ये हमारा ब्राउजर है। यहाँ पे सिंपली हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गई है। ये था यू टैग यानी अंडरलाइन टैग। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। अगला टैग कौन सा है देख लेते हैं। दोस्तों अगला टैग है हमारा सेंटर टैग। इसे हम सेंटर एलिमेंट टैग भी कहते हैं। इसे किसी भी HTML एलिमेंट की सेंटर पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। यानी सेंटर टैग के आगे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे पेज के सेंटर में दिखेगा, यानी बीच में दिखेगा। अभी देख लेते हैं इसका प्रीव्यू कैसे यूज होगा और कैसे इसका प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे हमने सेंटर टैग का यूज किया, सेंटर टैग को ओपन किया, हेलो स्टूडेंट्स लिखा और सेंटर टैग को ऐसे बंद भी कर दिया। इसको सेव करते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं ब्राउजर पर आके। ये हमने ब्राउजर खोल लिया, ब्राउजर पे आके सिंपली यहाँ F5 या रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए हमारा ये हेलो स्टूडेंट यहाँ सेंटर में आ गया, पूरे पेज के
सेंटर में देखने लगा। तो ये था हमारा सेंटर टैग। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। अगला टैग कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों अगला टैग है डेल टैग। डेल का मतलब होता है डिलीट एलिमेंट। इसका पूरा नाम डिलीट होता है। डिलीट एलिमेंट से हम डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। वो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं डेल कमांड का यूज करके। देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से डेल टैग का यूज किया है। डेल लिखा, हेलो स्टूडेंट्स लिखा और यहाँ पे डेल टैग को बंद कर दिया। यहाँ पे फाइल को सेव कर लेते हैं, प्रीव्यू देखते हैं इसका ब्राउजर पर आके। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए डेल टैग से ये टेक्स्ट हमारा कट जाता है, डिलीट कंडीशन में देखने लगता है कि जैसे हमने इसको काट दिया, ये डिलीट कंटेंट के रूप में शो होता है। इसको बोलते हैं हम डिलीट टैग या डेल टैग। ओके, देखते हैं अगला टैग कौन सा है। यहाँ पे अगला टैग है एम्फेसिस, ईएम टैग। ईएम एलिमेंट का पूरा नाम होता है एम्फसाइज। इसे टेक्स्ट को एम्फसाइज किया जाता है। एम्फसाइज मतलब एक तरीके से इटैलिक समझ सकते हो, ये इटैलिक हो जाता है। फिर भी यूज करके हम आपको दिखा देते हैं कैसे ये यूज होता है। यहाँ पे देखिए हमने ईएम टैग को इस तरीके से ओपन किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा अपना और ईएम टैग को यहाँ पे बंद कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। ब्राउजर पर आएंगे, ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए हमारा ईएम टैग से ये हमने कंटेंट लिखा था और ये हमारा थोड़ा सा इटैलिक सा दिखने लगा। जो हमने यहाँ पे आई टैग का यूज किया था उसी तरीके से ये एम्फसाइज टैग भी काम करता है सिंपली। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। अगला टैग कौन सा है देख लेते हैं। अगला टैग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टैग है फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट एलिमेंट से हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट, कलर और साइज डिफाइन करते हैं। हम तीनों चीजें, फ़ॉन्ट का नेम, फ़ॉन्ट का कलर और फ़ॉन्ट का साइज, तीनों चीजें एक ही टैग से यानी फ़ॉन्ट टैग से तीनों चीजें हम चेंज कर सकते हैं। बहुत गौर से देखना और लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है ये। यूज करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे यूज होता है। तो दोस्तों फ़ॉन्ट टैग को आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज और यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। यानी फ़ॉन्ट के साथ हम 3 अलग अलग एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, कलर, फेस और साइज। कलर से हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं, ब्लैक, रेड, व्हाइट, या इस फॉर्मेट में भी कलर दे सकते हैं। या फ़ॉन्ट का फेस का मतलब होता है आप उसका टेक्स्ट की स्टाइल बदल सकते हो। फ़ॉन्ट का नेम जो होता है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और साइज से हम यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज यानी बढ़ा सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में देके। तो ये जो तीनों हैं ये फ़ॉन्ट फैमिली के एलिमेंट्स हैं। इन तीनों का हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं या अलग अलग यूज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इन फ़ॉन्ट के साथ फ़ॉन्ट फैमिली का कैसे कैसे यूज किया जाता है। अभी हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली के साथ फेस एलिमेंट का यूज किया है। यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट का एक नाम दे दिया है कॉमिक सेंस MS और यहाँ पे हेलो स्टूडेंट लिखा। अब देखते हैं इसका हेलो स्टूडेंट का फ़ॉन्ट का स्टाइल कॉमिक सेंस में चेंज हो जाना चाहिए। हमने इसको सिंपली सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये देखो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट कॉमिक सेंस में लिख गया। ये आपका कॉमिक सेंस का ही स्टाइल है जिसमें आपको ये दिख रहा है। तो ये था फेस एलिमेंट फ़ॉन्ट टैग के साथ में। अब दूसरा एलिमेंट यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने कलर एलिमेंट यूज किया है। कलर लिखा, कलर के साथ इसको रेड कलर दे दिया है हेलो स्टूडेंट का। यहाँ पे इसको सेव करके अब इसका प्रीव्यू देखते हैं फ़ॉन्ट के साथ इसका कलर एलिमेंट कैसे काम करता है। यहाँ पे आके सिंपली हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब जो हेलो स्टूडेंट लिखा वो रेड कलर में आ गया। हमने क्योंकि फ़ॉन्ट एलिमेंट के साथ में कलर एलिमेंट यूज किया था, उसमें रेड कलर दिया था तो इसने यहाँ रेड कलर में लिख दिया। ये था हमारा फ़ॉन्ट के साथ कलर एलिमेंट। अब देखते हैं अगला टैग कौन सा है, अगला टैग का अगला एलिमेंट कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे अब हमने यूज किया है फ़ॉन्ट के साथ साइज एलिमेंट और यहाँ पे साइज मैंने 25 दे दिया है और फ़ॉन्ट को बंद कर दिया। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं साइज एलिमेंट फ़ॉन्ट के साथ कैसे काम करता है। सेव करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे आपके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 25 साइज दिया तो इसने इस तरीके से दिखा दिया। ये था हमारा फ़ॉन्ट एलिमेंट के साथ साइज एलिमेंट का यूज। अभी हम देखेंगे कि इन तीनों एलिमेंट्स को, फेस को, कलर को और साइज को एक ही टैग के साथ यूज करना देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फ़ॉन्ट टैग के साथ तीनों एलिमेंट का एक साथ यूज कर लिया। हमने फ़ॉन्ट टैग लिखा, यहाँ पे कलर दे दिया रेड, उसी के साथ हमने यहाँ पे साइज दे दिया इसका 40 और फेस एलिमेंट का यूज करके हमने यहाँ पे कॉमिक सेंस MS करके इसका फ़ॉन्ट का नाम दे दिया और यहाँ पे हेलो स्टूडेंट लिख दिया। यानी हमने एक ही फ़ॉन्ट टैग में तीनों एलिमेंट का एक ही साथ यूज कर लिया, अलग अलग नहीं किया। इसको सेव कर देते हैं, वापस आके प्रीव्यू देखते हैं। हम यहाँ ब्राउजर पर आ गए, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे तीनों चीजें इस पे एप्लीकेबल हो गई। इसका साइज भी बढ़ गया, कलर भी हो गया और इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट टैग और फ़ॉन्ट टैग के तीनों एलिमेंट उसके जो फैमिली के फंक्शंस थे। बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। दोस्तों यहाँ पे अगला टैग है मार्क टैग। मार्क एलिमेंट से हम टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, जैसे हम लोग अपने राइटर में करते थे या वर्ड में करते थे, उसी तरीके से हम मार्क टैग का यूज करते हैं HTML में। अब इसका यूज करके देख लेते हैं कि यूज और प्रीव्यू कैसे होता है।
तो यहाँ पे हमने मार्क टैग का यूज किया। इस तरीके से मार्क को लिख देना है, बीच में आपका अपना टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट थोड़ा बढ़ा दिया है और यहाँ पे मार्क को बंद कर दिया। इसको सेव कर देते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे आए, हमने इसको रिफ्रेश किया और ये देखो इस तरीके से हमारा कंटेंट शो होगा। ये हाईलाइट हो गया, उसपे बैकग्राउंड पे एक कलर उसने हाईलाइटर की तरह प्रिंट कर दिया। ये था हमारा मार्क टैग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। अगला टैग है हमारा क्यू टैग। क्यू एलिमेंट का पूरा नाम क्वोशंट होता है। क्वोशंट एलिमेंट से हम छोटा क्वोशंट डिफाइन करते हैं। जैसे किसी शब्द या शब्दांश को कोट करने के लिए क्यू एलिमेंट का उपयोग किया है। जैसे आप इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं किसी वर्ड के पीछे, उसी तरीके से हम क्यू एलिमेंट का यूज करते हैं। देखते हैं यूज करके और इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्यू टैग का यूज किया। सिंपली आपको क्यू लिख देना है, अपना टेक्स्ट लिख देना है और यहाँ पे क्यू टैग को बंद कर देना है और इसको सेव करके प्रीव्यू देख लेना है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखो हमारा यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है। उसके आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा लग गए, इसको बोलते हैं हम क्वोशंट टैग या क्यू टैग। ओके, देखते हैं अगला टैग। यहाँ पे दो टैग दिए हुए हैं अगले, बिग और स्मॉल। बिग एलिमेंट से टेक्स्ट के नॉर्मल साइज से बड़ा करने के लिए किया जाता है, जबकि स्मॉल टैग को टेक्स्ट का नॉर्मल साइज से छोटा करने के लिए किया जाता है। ये दोनों एलिमेंट अलग अलग यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीके से करके दिखाऊंगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। देखते हैं दोनों का यूज करके और प्रीव्यू करके। अब देखिए यहाँ पे मैंने बिग और स्मॉल दोनों टैग एक ही लाइन में यूज किए हैं। हमने बिग टैग के अंदर ये लिखा है हेलो को और स्मॉल टैग के अंदर लिखा है हाउ को। अभी आपको गौर ये देना है, यहाँ पे देखना गौर से ये है कि जो बिग एलिमेंट के बाहर का डेटा है वो कैसा दिखता है और जो स्मॉल एलिमेंट के बाहर का डेटा है वो कैसे दिखता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पे हमने बिग एलिमेंट के अंदर लिखा था हेलो को, तो हेलो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और हाउ को लिखा था स्मॉल एलिमेंट के अंदर तो हाउ नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा दिख रहा है। ये था हमारा बिग और स्मॉल एलिमेंट। ये नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा और नॉर्मल साइज से छोटा दिखने के लिए इन दोनों टैग का यूज करते हैं, जिसका नाम है बिग और स्मॉल टैग। बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। दोस्तों अगला टैग है हमारा स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक एलिमेंट का पूरा नाम स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू एलिमेंट से स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट को डिफाइन किया जाता है। इससे टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ जाती है। जैसे हम लोग डेल टैग का यूज करते हैं या वर्ड में या राइटर में आपने देखा होगा स्ट्राइक थ्रू करने से टेक्स्ट कटा हुआ दिखता है, वही काम यहाँ पे स्ट्राइक टैग करता है। देख लेते हैं इसका यूज करके कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्ट्राइक टैग का यूज किया। स्ट्राइक टैग को लिखा है यहाँ पे, उसके आगे का टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे स्ट्राइक टैग को आके बंद कर दिया। इसको सेव कर देते हैं और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया और देखते हैं ये जो कंटेंट लिख के आ गया वो कटा हुआ दिख रहा है। यानी जैसे हमने ऊपर डेल कमांड का यूज किया था डेल टैग का, उसी तरीके से ये स्ट्राइक टैग भी काम करता है। जैसे डेल टैग ने काम किया था उसी तरीके से ये स्ट्राइक थ्रू टैग भी काम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। अगला टैग कौन सा है ये देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला टैग है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। इससे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन किया जाता है। इससे ये टैग स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है, मजबूत दिखने लगता है, जैसे हम जिस पे गौर दे रहे हो, इसलिए इस टैग का यूज करते हैं। ओके, चलिए यूज करके देख लेते हैं इसको। स्ट्रॉन्ग टैग लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग को ओपन किया, टैग कंटेंट लिखा, अपना डेटा लिखा और स्ट्रॉन्ग टैग को यहाँ पे बंद कर दिया। इसको सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे सिंपली हम F5 कर देंगे और देखो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग से जो भी कंटेंट था वो बोल्ड टाइप का दिखने लगा है ना, हो गया। इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग टैग। बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ। यहाँ पे दो टैग दिए हुए हैं, सब और सुपर। अब क्या होते हैं, सब एलिमेंट का पूरा नाम सबस्क्रिप्ट होता है। सब एलिमेंट से टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट किया जाता है और SUPI एलिमेंट का पूरा नाम सुपर स्क्रिप्ट है। इससे टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट किया जाता है, जैसे हमने राइटर में या वर्ड में किया है उसी तरीके से यहाँ पे इन टैग का यूज होता है। ये भी टैग हम आपको एक साथ ही यूज करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों टैग का यूज किया। हमने H को लिखा है सुपर स्क्रिप्ट से बाहर, टू को कर दिया सुपर स्क्रिप्ट के अंदर और O को बाहर कर दिया। ऐसे हमने HO को बाहर किया, सबस्क्रिप्ट के अंदर टू को कर दिया। बहुत गौर से देखिएगा मैंने क्या किया है। इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखेंगे तो समझ में इजीली आ जाएगा आपको। इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे ब्राउजर पे आए, इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट यूज था और ये हमारा सब स्क्रिप्ट टैग यूज था। ये सुपर स्क्रिप्ट का यूज है और ये सब स्क्रिप्ट का, ये हमारे सुपर और सब टैग हो गए। क्लियर है? तो दोस्तों ये थे हमारे सारे फॉर्मेटिंग टैग जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। यदि कोई समस्या है तो दोबारा से क्लास अटेंड करिएगा, देखिएगा, उनको दोबारा से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग आपके लिए अगले टैग इमेज या लिंक टैग दोनों टैग के बारे में बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।